सुमन अपने एक लौते बेटे मयंक की शादी कर अपनी बहू कावेरी का स्वागत करते हुए कहती है। बहू आजा, अपने शुभ कदम इस घर में रख और इस घर को सुख समृद्धि से भर दे। इस घर में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो, अनाज से भरा रहे ये घर। अब इस घर में इस घर की लक्ष्मी जो आ गई है। माँ जी आप चिंता न करिए, मैं इस घर में कभी कोई कमी नहीं होने दूंगी। आपको सच में लक्ष्मी बन के दिखाऊंगी। अच्छा लक्ष्मी जी, मेरा मतलब कावेरी जी, अब गृह प्रवेश करके जरा घर के अंदर कदम रखिए। जी जी। कावेरी चावल के कलश को पैर से गिराते हुए घर के अंदर आती है और आते ही अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी पहले मुझे ये बताइए कि रसोई कहाँ है, क्योंकि एक बहू की असली जगह ससुराल में उसकी रसोई होती है, जहाँ वो अपने परिवार के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उन सबको हेल्दी रखती है। और कहते हैं ना, जिस स्त्री की रसोई भरी रहती है उसके घर में कभी कोई कमी नहीं रहती है। सही कहा बहू, आ मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ। अब आखिर वो तेरी रसोई है तो तेरे शुभ कदम उस रसोई में पड़ ही जाने चाहिए। इतना बोलकर सुमन अपनी बहू कावेरी को रसोई दिखाती है, जिसके बाद कावेरी मयंक संग आराम करने चली जाती है। अगले दिन कावेरी सुबह उठकर अपनी रसोई में जाती है तो वहाँ के बर्तन वगैरह देखकर कहती है, मेरी सासू माँ भी ना रसोई में पुराने स्टाइल के बर्तन गिलास रखे हुए हैं। मुझे अपनी रसोई हाई फाई चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। उस दिन तो कावेरी अपनी पहले रसोई में सबके लिए हलवा बना देती है, लेकिन लगभग 1-2 दिन बाद ही वो मयंक से एक सुबह कहती है, मयंक जी जरा मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो क्या है ना, मुझे रसोई के लिए कुछ सामान लाना है। कावेरी जी देखिए, अभी शादी को हफ्ता भी नहीं हुआ और शादी के कारण सर पर थोड़ा कर्जा है, तो कुछ महीने आप पैसे मत मांगो प्लीज, मुझे बहुत लोगों का कर्जा देना है। ठीक है। अच्छा एक और बात, आज रात को खाना मत बनाना आप, आज राधा मौसी जी ने खाने पर बुलाया है तो वहीं जाएंगे सब, और तैयार रहना, शाम को आकर चलते हैं। इतना बोलकर मयंक ऑफिस चला जाता है। शाम को जब वो जल्दी घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ और बेटी तैयार होकर बैठी हैं, जिस पर वो बोलता है, अरे आप दोनों तो रेडी हैं, मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। मयंक जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदल कर आता है, जिसके बाद पूरा परिवार सुमन की बहन राधा के घर जाता है, जहाँ राधा उन सब का स्वागत करते हुए कहती है, अरे आ गए, आओ आओ दीदी, मयंक बेटा, बहू अंदर आओ सब। मासी जी ये आपके लिए है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें खाने पर बुलाया। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, और दीदी आपकी बहू तो बड़ी ही संस्कारी निकली। चलो अब बिना समय बर्बाद किए मैं खाना लगाती हूँ, खाना खाते खाते बात करेंगे। राधा सबके लिए खाना लगा देती है, लेकिन कावेरी की नजर खाने से ज्यादा बर्तनों पर थी। वो राधा के घर के स्टाइलिश बर्तन देखकर खुद से कहती है, ये बर्तन तो मेरी रसोई में होने चाहिए थे। अगर मेरे घर कोई खाने आ गया तो क्या उन गंदे बर्तनों में खाना दूंगी। कुछ देर में सब खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद राधा की मदद करने के लिए कावेरी रसोई में जाती है और राधा से कहती है, मासी जी आप जाकर सबके साथ बैठो, मैं करती हूँ रसोई की सफाई और ये बर्तन भी खुद धो लूंगी। आप जाइए माँ जी के और इनके साथ बैठकर बातें कीजिए। अरे बेटा तू भी ना, चल जुग जुग जिए। राधा बाहर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद कावेरी बर्तन धोने के बहाने से 2 कटोरियां, एक प्लेट और एक चम्मच धोकर अपने साथ लाए बड़े से पर्स में डाल लेती है। कुछ देर बाद सभी के जाने के बाद जब राधा अपनी रसोई में आती है तो कहती है, ये प्लेट और कटोरियाँ कम लग रही है, शायद मैंने कम ही निकाली होंगी। कावेरी घर पहुंचकर सबकी नजरों से छुपते छुपाते अपने बैग से 2 कटोरियां, एक प्लेट और चम्मच निकालकर रसोई में सजाते हुए कहती है, ऐसे अच्छे अच्छे बर्तन तो मेरी रसोई में अच्छे लगते हैं। अब ये लोग नहीं दे पाए तो क्या हुआ, मैं अपनी रसोई को सजाऊंगी ना। मुझे तो सबसे अच्छा खाना बनाना लगता है और अपनी रसोई में अच्छी अच्छी चीजें सजाना तो मुझे और भी अच्छा लगता है। कावेरी का अपनी रसोई को लेकर लालच बढ़ता जा रहा था। पहली बार उसने राधा के घर से कटोरियां और प्लेट चुराई और अब दूसरी बार अपनी पड़ोसन निशा के घर मसालों के डब्बों पर उसकी नजर थी, क्योंकि निशा ने कावेरी को अपने घर बुलाया था अपने मसाले के डब्बे दिखाने। और उनको दिखाते हुए निशा बोली, देखो कावेरी, ये पूरे 30 डब्बों का सेट है मसालों का। हर तरह के मसाले भर कर रख सकती हूँ मैं इनमें, और ये ट्रांसपेरेंट हैं,
जिसके कारण इसमें कौन सा मसाला रखा है ये मुझे आसानी से पता चल जाएगा। हाँ सही है निशा, मैं भी ना अपनी रसोई के लिए ऐसे डब्बे लेकर आऊंगी। ये कहते हुए कावेरी निशा के 30 मसालों के डब्बों के सेट में से 2 डब्बे अपने पल्लू में छुपाकर घर ले आती है और कहती है, बड़ी आई दिखाने, मेरी रसोई में ऐसे मसाले के डब्बे अच्छे लगते हैं। सच में मेरी रसोई कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ अलग अलग तरह की प्लेट, मसाले के डब्बे और जल्द ही मैं और सामान भी अपनी रसोई में भर कर रखूंगी। कावेरी का लालच अपनी रसोई को अच्छा बनाने का गलत राह पर ले जा रहा था, क्योंकि वो अपनी रसोई को अच्छा बनाने के चक्करों में दूसरों के घर से चीजें चुराने लगी थी और अब ये उसकी आदत बन गई थी। लेकिन एक शाम जब 2 महंगे और अलग कपों में कावेरी ने मयंक और सुमन को चाय दी, तो सुमन ने ये देखकर बोला, बहू ये कप कहाँ से लाई? और ये तो देखने में महंगे लग रहे हैं। माँ जी बोला था ना मैंने, आपकी ये बहू अपनी रसोई को खाली नहीं रहने देगी। मैंने धीरे धीरे ही सही अपनी रसोई में बहुत सारी चीजें ऐड कर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक अच्छी गृहिणी तो वही होती है जो अपनी रसोई और घर को भरा रखे। मयंक ने तो मुझे बताया था उस पर पैसे नहीं हैं, तो बहू ये नए नए कप प्लेट कहाँ से ला रही है अपनी रसोई में रखने के लिए? एक तो बहू के आने के बाद से मैंने रसोई में पैर भी नहीं रखा। अब क्या करूँ, ये रखने भी तो नहीं देती। खैर छोड़ो। सुमन भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दी। दिन गुजरते हैं और एक शाम राधा सुमन के घर आती है, जहाँ कावेरी उन दोनों के लिए चाय लेकर आती है। तो चीनी डालने के लिए कटोरी और चम्मच राधा के घर से चुराया हुआ ही ले आती है। चाय रखकर कावेरी चली जाती है, जिसके बाद राधा उस चीनी की कटोरी और चम्मच को देखकर कहती है, बिल्कुल मेरी कटोरी जैसी कटोरी। बहू को शायद डिजाइन पसंद आया होगा। क्या हुआ राधा? कुछ नहीं दीदी, मैं देख रही थी बहू ने भी मेरे डिनर सेट जैसी कटोरी ली हुई है। मुझे पूछना था कि कहाँ से लिए। वो क्या है ना, मेरे सेट की 2 कटोरियाँ खो गई हैं। कोई नहीं, मैं बहू को कह दूंगी, वो खुद ही ला देगी। सुमन के ये बोलने के बाद राधा इतना ध्यान नहीं देती और कुछ देर में राधा बातचीत करके चली जाती है। 1-2 दिन बाद दोपहर के समय जब कावेरी सो रही थी, तो उस वक्त निशा उनके घर आती है और हॉल में बैठी सुमन से कहती है, अरे सुमन आंटी नमस्ते। मैं ये कह रही थी कि क्या आपके पास गरम मसाला होगा थोड़ा? वो घर में अचानक मेहमान आ गए तो खाना बनाने के वक्त देखा नहीं कि गरम मसाला खत्म है, इसलिए मैंने सोचा अभी आपसे ले लूं। शाम को जब पूरा राशन आएगा तो वापस कर दूंगी। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? देख वो रसोई है, वहाँ से देख ले और ले ले। क्या है ना, बहू के आने के बाद से मैं तो रसोई में जाते ही नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता गरम मसाला कहाँ होगा। कोई नहीं, मैं देख लूंगी। निशा रसोई में मसाला लेने जाती है और जब वो मसाला लेकर वापस आती है तो कहती है, आंटी मुझे मसाला मिल गया, लेकिन एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ हाँ बोलना। आपकी रसोई के मसाले के डब्बे मेरे नए मसालों के डब्बे जैसे हैं और मैंने 30 का सेट मंगवाया था, जिसमें से 28 बचे हैं, तो 2 डब्बे गायब हैं और आपकी रसोई में 2 ही डब्बे हैं वैसे। और मैंने ये डब्बे कावेरी को दिखाए थे जब मैंने लिए थे। तो निशा की ये बात सुनकर सुमन समझ गई कि वो क्या कहना चाहती है, जिस पर वो निशा को डब्बे वापस कर वहाँ से भेज देती है। और कुछ देर में जब कावेरी उठकर चाय बनाने आती है तो अपने 2 डब्बों को गायब देखकर कहती है, मेरे लाए डब्बे कहाँ गए? यही तो थे। जिसके थे वो ले गई। पीछे मुड़कर कावेरी अपनी सास को ये बोलते हुए सुनकर हैरान हो जाती है, जिस पर सुमन कहती है, बहू मैंने तुझे ये रसोई मेहनत की कमाई से भरने को कहा था, लालच से नहीं। तुझे रसोई सजाने का शौक है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू दूसरों की चीजें चुराकर अपनी रसोई में सजाएगी। ये लालच की रसोई में बना खाना मुझे और मेरे बेटे को कभी नहीं बचेगा। सुमन की बात सुनकर कावेरी को अपनी गलती समझ आती है और वो सुमन से माफी मांगकर जिसके यहाँ से जो सामान उसने लिया था वो वापस करती है और अब से उसे जो भी अपनी रसोई के लिए चाहिए होता तो वो अपनी सास से उसके लिए पैसे मांगकर खरीद लिया करती।